नवरात्रि स्थापना की साधना श्रृंखला की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज साधना श्रृंखला आपको डेमो क्लास दे करके ये बताएगी कि क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाना थोड़ा सा झिझक भरा काम होता है। पता है कि डायरी तो बन जाएगी, लेकिन हम क्लासरूम में जाकर के कैसे छात्रों के समक्ष खड़े रहेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे मन में कई ऐसे विचार आते हैं, तो हमें सबसे पहले जिस दिन फर्स्ट दिन हम स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे, उसी दिन हमको यहाँ पर करना है कि क्लास में कैसे पढ़ाए। इसके लिए मानसिक रूप से हमें तैयार रहना है। मानसिक रूप से तैयारी होने के बाद में जैसे ही कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो हमें यहाँ पर छात्रों से गुड मॉर्निंग करते हुए, अभिवादन करते हुए हमें शाम पट पर प्राथमिक पूर्ति करनी है। प्राथमिक पूर्ति का मतलब होता है कि कक्षा, विषय, कालांश जो भी आपका यहाँ पर शाम पट पर लिखा जाता है, उसको हमें लिखना है। जब हम पाठ योजना पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई टॉपिक होगा, तो हमें प्रकरण लिख करके प्रकरण को भी हम प्राथमिक पूर्ति के साथ में रखेंगे। प्रकरण लिखने के बाद में चौक नीचे रख देनी है और छात्रों के समक्ष आकर के हमें छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने हैं। छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते समय हमें छात्रों की सहभागिता लेनी है, पुनर्बलन देना है और आई कांटेक्ट पूरी कक्षा में होना चाहिए। इससे ये होगा कि सभी छात्र बड़े ही ध्यानपूर्वक अपनी बात को सुनेंगे और हम जिस प्रकरण को तक पहुंचने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रकरण पर हम आसानी से पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम प्रकरण तक पहुंचते हैं, तो प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन बोलते हुए हमें प्रकरण शाम पट पर लिख लेना है। शाम पट पर लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा खड़े रहने का तरीका 45 डिग्री का हो। ये नहीं हो कि आप पूरे उल्टे होकर के कक्षा में या शाम पट पर आप कुछ लिख रहे हो। छात्रों की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, आपका उद्दीपन साथ में दिखना चाहिए, क्योंकि आप जो यहाँ पर लिख रहे हो, छात्र आपको ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। छात्रों को अच्छा अध्यापन कैसे दे, इसके लिए इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ में ही हम पाठ का विकास कर रहे हैं प्रस्तुतिकरण के लिए, तो हमने कुछ विकासात्मक प्रश्न छात्रों को पूछे और छात्रों को पूछने के बाद में हम पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला शिक्षण बिंदु के लिए हम सहायक सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं और सहायक सामग्री के साथ ही हम प्रश्नों के माध्यम से, प्ले के माध्यम से या कोई दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल माध्यम से भी हम यहाँ पर अपनी पाठ का विकास करते हुए समझा सकते हैं। और जैसे ही हमने प्रथम शिक्षण बिंदु लिख दिया है, उसके बाद में प्रथम शिक्षण बिंदु से संबंधित जितना भी अध्यापक कथन है, उस अध्यापक कथन को हमें शाम पट पर या सहायक सामग्री के माध्यम से छात्रों को पूरा समझाना है। शाम पट पर इस प्रकार से व्यवस्थित और क्रमबद्ध काम करना है हमें कि हमारे शिक्षण बिंदु भी छात्रों को दिखे और उस शिक्षण बिंदु से संबंधित जो भी विश्लेषण कार्य किया है, उस विश्लेषण कार्य को भी छात्र अपनी नोटबुक में उतार ले। हमें छात्रों को साथ ही साथ में ये निर्देश भी देते रहना है कि आपको ये सारा कार्य जो मैंने यहाँ पर दिया है, अपनी नोटबुक में उतारना है। छात्रों को निर्देश देने के बाद में हमें नोटबुक में चेक भी करते रहना है और साथ में उनकी तरफ नज़र भी रखनी है। शाम पट पर जब हम प्रथम शिक्षण बिंदु का पूरा विश्लेषण कर देते हैं, तो उसका ऑल ओवर हमें समझाना है। अब देखिए, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, शाम पट पर लिखते समय कोई गलती हो जाती है, लिखते समय अशुद्धि हो जाती है, तो छात्रों को पता नहीं चले और उस अशुद्धि को हम शुद्ध कर दें। इस प्रकार की कला भी टीचर के अंदर होनी चाहिए। आपको अगर ऐसे वीडियो पसंद आते हो, आपको अगर अच्छा टीचर बनना हो, आपको छोटी छोटी बातें, ट्रिक समझनी हो, तो आप इस चैनल को, साधना श्रृंखला को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, तभी आपको ये नए वीडियो यहाँ पर मिलेंगी और नई जानकारी आपको मिलेगी। आपको केवल शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित ही नहीं, जनरल टॉपिक पर भी आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर, उसके विकास
विकासात्मक प्रश्न लेते हुए हम यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु शाम पट पर लिख देंगे। आपने देखा होगा कि प्रथम शिक्षण बिंदु के बाद में मैंने शाम पट पर उस विश्लेषण को हटा दिया था और दूसरा शिक्षण बिंदु मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। और दूसरा शिक्षण बिंदु लिखने के बाद में मुझे इसका क्या करना है, अध्यापक कथन करना है। तो अध्यापक कथन करने के लिए मैंने पहले भी बोला, आप चार्ट का सहायता ले सकते हो, आप किसी भी टीचिंग एड की सहायता से अध्यापक कथन कर सकते हो। नहीं तो आपका शामपट भी एक सहायक सामग्री होता है, तो शामपट की सहायता से भी आप इस शिक्षण बिंदु का विश्लेषण कर सकते हो। जब शिक्षण बिंदु का विश्लेषण कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान छात्रों की तरफ होना चाहिए। छात्रों को बीच बीच में निर्देश देते रहना चाहिए, छात्रों को एंगेज रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आप जो यहाँ पे पढ़ा रहे हो आपको उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसका जवाब अच्छी प्रकार से दे सकते हो। तो किसी भी विषय को, टॉपिक को आप यहाँ पढ़ाने वाले हो, उसके आसपास का पूरा ज्ञान आपको यहाँ पर होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए मैंने विकासात्मक प्रश्न पूछे। विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद में हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु आया है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ विकासात्मक प्रश्नों के सहारे मैंने इस शिक्षण बिंदु को निकाला है। अब मुझे प्रधानमंत्री की शक्तियों को यहाँ पर डिटेल बताना है। इसके लिए मैं शामपट का सहारा ले रही हूँ और शामपट के सहारा लेते हुए ही मैं अध्यापक कथन को बोल रही हूँ। शामपट पर जब भी हम लिखेंगे तो हमें बोल करके लिखना है। कभी कभी शामपट पीछे से सही नहीं दिखता है तो हमें बोल कर लिखने से सभी छात्र हमारी आवाज़ से उस चीज़ को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, इतने अच्छी होनी चाहिए कि आप कक्षा के अंदर पीछे, जो सबसे पीछे बैठा है छात्र, उसको भी आपकी आवाज़ सुनाई दे। इस प्रकार से आपकी आवाज़ में एक प्रभावशालीता होनी चाहिए। यहाँ पर जब आवाज़ इतनी प्रभावशाली होगी, आपका शामपट कार्य अच्छा होगा, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, आपकी विषय विशेषज्ञता होगी, आप उस चीज़ को अच्छी प्रकार से विश्लेषण कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टीचिंग एड का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग एड के सहारे ही हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी प्रकार से और आत्मविश्वास से पढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर शामपट पर देखिए, यहाँ पर पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा शिक्षण बिंदु लिखा यहाँ पर। और तीसरे शिक्षण बिंदु में हमने यह शक्तियों के अंतर्गत ये लिखा, वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। तो हमको पूरा का पूरा सारांश यहाँ पर बच्चों को एक बार बता देना है। एक बार बताने से जो बच्चे पहले ध्यान नहीं दे रहे थे वो भी इस बात का ध्यान देने लग जाएंगे और उसको जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो छात्र व्यवहारगत परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो उनमें हो जाएगा। हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमें सिलेबस ख़त्म नहीं कराना, हमें केवल सीखना है कैसे खड़े रहना है। तो अब बारी आती है अपना मूल्यांकन करने की। मूल्यांकन के लिए हम लपेट फलक पर भी प्रश्न लिख करके ले जा सकते हैं, या हम ओरली पूछ सकते हैं, या कोई एक्टिविटी बेस पर भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ही मूल्यांकन प्रश्न मैंने लिखे यहाँ पर, तो जितने भी अपना टीचिंग पॉइंट थे उन टीचिंग पॉइंट को मैंने हटा दिया है और प्रश्न पूछना शुरू किया है। उसके बाद गृह कार्य देना है। गृह कार्य देते हुए हमें यहाँ से हट जाना है। अब देखो, चौक मैंने तोड़ी है। कभी आवाज़ आ रही हो शामपट पर लिखते समय तो चौक को तोड़ करके आप उस चीज़ को लिख सकते हो। और शामपट को हमें पूरा साफ कर देना है। साफ करने के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि कक्षा में हमारा अच्छा व्यवहार हो। धन्यवाद।